श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके पति, बच्चे या स्वयं आप भी बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, एक जगह स्थिर मन नहीं है और बार बार रोग से प्रभावित है, कहना नहीं मानते पति बच्चे, गलत संगत में है, स्वयं आप हर समय किसी न किसी तरह से छोटी छोटी बातों में गुस्सैल, मन विचलित, रोग से प्रभावित है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पति, बच्चे, स्वयं आप परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसका निदान निश्चित रूप से होगा। इन उपायों में से कोई एक सरल उपाय आप चुनिएगा। किसी भी हर एक महीने आती है मासिक शिवरात्रि, हर एक महीने प्रदोष आता है, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, यह जो श्रेष्ठ तिथियां होती है ना, विशेष नक्षत्रों में भी इसका दिव्य प्रभाव देखा गया है। आप कभी भी किसी भी दिन अपने परिवार में सुख देने के लिए इन उपायों को, कार्यों को आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कैसे कार्य और उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जो पहला उपाय है वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम है। कुंदकेश्वर महादेव एक तरह से जो मंगल देव, जो हमारे सोम देवता हैं अर्थात चंद्र देवता हैं, उनसे भी यह नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। और हमेशा व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव है, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान है, तो ज्योतिष दृष्टिकोण से कहूँ तो इसके पीछे मंगल और शनि का प्रभाव देखा जाता है। मंगल और शनि अगर क्रूर अवस्था में है कुंडली में तो व्यक्ति की मानसिक जो है भ्रमता देखी गई है, कहीं ना कहीं मंगल दोष इसके पीछे देखा गया है। व्यक्ति एक जगह चित्त प्रसन्न नहीं रहता, शरीर में रक्त संबंधी रोग होते हैं और पिता पुत्र की कम बनती है, कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव मंगल दोष के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन उपायों में 1 रुपया नहीं लगना, बस विश्वास से आपको करना है। कभी भी किसी भी दिन उपाय का बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। कैसे करना है पहला वाला उपाय ध्यान से सुने, आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से है। आपने कई बार सुना होगा, कई भक्तजनों किया होगा, लाभ भी हुआ होगा। आप भी अगर गुस्सा या किसी भी तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप सभी को नियम बना लेना है कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कम से कम इस उपाय को विशेष तिथियों में से शुरू कर पूर्ण रूप से कम आप 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन करके देखिएगा। किसी भी दवाई का असर होने में भी थोड़ा समय लगता है, तो उपाय तो एकदम से हमारे देखिए कई तरह के कर्म होते हैं, उनके जो है छुड़ाव में भी बहुत अधिक समय लगता है। तो सरलतम तरीके से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और 1 लोटा जल लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव का नाम का जाप करते हुए रुद्राक्ष डाल लीजिए जल के लोटे में। ठीक है, रुद्राक्ष जल के लोटे में डाल देना है, थोड़ा सा उसमें आपको गंगा जल मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल से अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा महादेव के मंदिर में जाकर करें। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आप रुद्राक्ष मिश्रित, भले ही रुद्राक्ष किसी भी स्वरूप में हो, वह फल देने वाला तो है ही, क्योंकि महादेव माँ पार्वती का यह स्वरूप है, तो आपको शिवलिंग पर यह चढ़ा देना है। जिस व्यक्ति के लिए विशेष कर रहे हैं, जैसे अपने पति या बच्चों के लिए, तो उनका नाम गोत्र जरूर बोलिएगा ताकि उनके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो और इसका तुरंत फल मिले। तो शिवलिंग पर आपको रुद्राक्ष मिश्रित जल, गंगा जल मिश्रित जल, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर थोड़ा प्राप्त कर उस व्यक्ति को ग्रहण कराना है। पूर्ण विश्वास से करेंगे और जल का छिड़काव घर लाकर और उसको ग्रहण कराकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष और गंगा जल मिश्रित जल निरंतर प्रतिदिन करेंगे विश्वास से, तो पहला उपाय बहुत अधिक लाभ देगा। यह उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय काफी सरल है, वह है चंदन का। लाल चंदन आप जानते होंगे हर स्वरूप में शीतलता प्रदान करता है। आपने देखा होगा सभी जो भक्तजन हैं जो विशेष तौर पर भगवान को मानते हैं वह तिलक धारण करते हैं, चंदन अपने मस्तक पर जो है धारण करते हैं। चंदन एक तरह से शीतलता प्रदान करता है, आपकी भी बहुत अधिक जो है आपका मन तन बेचैन रहता है, आप भी बहुत अधिक गुस्सैल हो जाते हैं, एकदम से कहना नहीं मानते पति बच्चे आपके, कोई भी व्यक्ति हो, तो वह अगर संभव हो तो लाल चंदन लीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह से इसका संबंध है। नहीं तो सामान्य चंदन ले सकते हैं, पीला या अष्टगंध टाइप का कोई भी चंदन है वह चंदन आप ले सकते हैं। चंदन तो अपने आप में शीतल है और शीतलता जीवन में भरता ही है। तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दिन बार के अनुसार आप जल चढ़ा सकते हैं, यह तो उत्तम ही माना जाता है। जैसे सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं को डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जैसे सफ़ेद फूल, दूध, इनका फल है। इससे जो है हमारा चंद्र ग्रह सोमवार के दिन मजबूत होता है। मंगलवार के दिन लाल फूल, मसूर की दाल, लाल चंदन डालने से मंगल ग्रह मजबूत होता है। बुधवार के दिन
हरे रंग की वस्तु जैसे हरा मूंग, कुछ हरी पत्ती इत्यादि जो है जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन, पीला फूल, चने की दाल शिवलिंग पर जल के लोटे में चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन धन की समस्या दूर करने के लिए कमल गट्टे इत्यादि का प्रयोग करें, लाल पुष्प का प्रयोग करें, बहुत शुभ माना जाता है। शहद का प्रयोग कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शनिवार का जो रंग है वह काला माना जाता है। काले तिल, लौंग, काली मिर्च इत्यादि को आप जल के लोटे में शिवलिंग पर चढ़ाएं। गेहूं इत्यादि, गुड़, शहद इत्यादि आप जल के लोटे में डालकर रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नवग्रह महादेव के आसपास विराजित है। खाली जल के लोटे में इन वस्तुओं को आप अपने घर की रसोई से, मंदिर से लेकर अगर चढ़ा देते हैं तो भाग्य तो बदलता ही है। आप इस सब चीज़ों को मानते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है, वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय इस तरह से है कि आपको लेना है चंदन, लाल चंदन या जो भी चंदन है वह ले लीजिए। सबसे पहले दिन बार के अनुसार कोशिश करें या सामान्य तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। उसके बाद एक दिन चुनिए जब आप लाल चंदन से शिवलिंग पर पूर्ण रूप से श्रृंगार कर सके। ओम बना दीजिए, त्रिशूल बना दीजिए, महादेव के नेत्र इत्यादि उभेर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ओम की आकृति बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। उसके बाद जो आप शिव का चंदन से श्रृंगार करेंगे तो थोड़ा आपके हाथ में तो बच ही जाएगा। शिवलिंग पर स्पर्श चंदन अभिमंत्रित है और उसे प्राप्त कर कर आप अपने बच्चे पर मस्तक पर तिलक लगाते हैं, जहाँ पर वह अधिकतर बैठता है या आपके पति का ऑफिस का इत्यादि का काम है वह अधिकतर बैठते हैं, या आपके बेडरूम में मात्र एक बिंदी लगा देते हैं और रोज नियमित रूप से थोड़ा उस चंदन की बिंदी अपने मस्तक पर धारण करते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदन है। तो कैसी भी आपके रोग आपको सता रहे हैं, कैसे भी क्रोध आपको, चिड़चिड़ प्रवृत्ति, हर स्वरूप में आप तंग आ गए हैं तो उसका निदान तो होना ही है। तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है जी। यह 2 उपाय हो गए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है जिसे आपको करना चाहिए। जैसे कि यह उपाय अवधूतेश्वर महादेव के नाम का है। एक आप चौमुखा आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है। आटे के दीपक में आप 4 बत्ती रखें, सरसों का तेल रखें और इसमें आप चाहें तो काले तिल डाल सकते हैं, नहीं तो आवश्यक नहीं है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जो व्यक्ति क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव का है, गलत संगत, गलत आदत, मीठ मांस शराब का सेवन करता है, आपका कहना नहीं मानता, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप उल्टी दिशा से उतारा कर लीजिए, ठीक है। उतारा करने के बाद आप सभी को चौमुखा दीपक को पीपल पेड़ के नीचे या चौराहे पर या महादेव के मंदिर में उतारा करने के बाद, नाम भी ध्यान से सुनिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का, सरसों के तेल का इसको प्रयोग करना है और चौमुखा ही इसका प्रयोग करना है। 21 बार उतारा करें या 7 बार उतारा कर कर इस दीपक को आप सभी पीपल पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पर या किसी मंदिर की चौखट पर आप छोड़कर आ जाइए। इससे तुरंत ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आधी व्याधि है जिस कारण से परेशानी है तो उसका निदान भी होना ही है। तो मैंने 3 उपाय बताए, आप करके देखिएगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है। यह कार्य तो सभी को करना ही है। साथ के साथ आप कोशिश करें कि आप हमेशा अपने बच्चे, अपने पति और स्वयं जो भी रुद्राक्ष है गुरुजी के वहाँ से मिला हुआ है या सामान्य आपने कहीं से भी खरीदा है, उसे गले में आपको जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष गले में पहनने से भाग्य बदल जाता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से निदान मिलता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, दीप दान करें, पितृ, इष्ट देवी देवता, कुल देवी मैया का ध्यान कर कर भी सब बाधा पीड़ा निदान हो जाता है। घबराए नहीं, जीवन में महादेव हैं, वह सब कुछ जानते हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। आज